लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद से ही पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। खासतौर पर राजस्थान बीजेपी में हालात संभलते नहीं दिखाई दे रहे। भजनलाल सरकार से किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के बाद से राज्य बीजेपी में टकराव खुलकर दिखाई देने लगा है। किरोड़ी के इस्तीफे से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के उन नेताओं पर हमला बोला था जो पार्टी के अंदर अचानक ही पाला बदलकर उनके विरोधी बन गए। वसुंधरा ने कहा था कि वसा का वो दौर अलग था जिस समय राजनीति में आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का सम्मान होता था और वो उसका हमेशा साथ देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज लोग उसी की उंगली काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। राजे ने किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ भी की। राजस्थान की राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब किरोड़ी लाल मीणा और राजे एक दूसरे के सख्त विरोधी थे। राजे से हुए टकराव के चलते 2008 में किरोड़ी लाल को बीजेपी छोड़नी पड़ी थी। 10 साल बाद 2018 में किरोड़ी बीजेपी में लौटे, लेकिन राजे से उनकी दूरियां बनी रहीं। लेकिन अब दोनों ही नेता एक साथ आते दिखाई दे रही हैं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सदस्य थे। पार्टी ने उन्हें 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। किरोड़ी को उम्मीद थी कि सरकार बनने पर उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने किरोड़ी से काफी जूनियर भजनलाल शर्मा को मंत्री बना दिया। लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ी ने इस्तीफा दे दिया। बताया कि पार्टी को जिता नहीं पाया इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। किरोड़ी ने गेंद बीजेपी हाईकमान के पाले में डाल दी, तो दूसरी तरफ किरोड़ी के समर्थन में अब वसुंधरा राजे कैंप खुलकर आ गया है। वसुंधरा के करीबी चंद्रराज सिंघवी ने कहा कि किरोड़ी की पार्टी में उपेक्षा हुई है। अगर लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में किरोड़ी लाल मीणा की भागीदारी अधिक होती तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। सिंघवी के इस बयान के बाद बड़े सियासी संकेत देखने को। दरअसल लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की भूमिका भी बेहद सीमित रही थी। वो सिर्फ झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार करती रही हैं, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे थे और अब आगे समर्थन किरोड़ी लाल के सहारे अपनी ही सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। किरोड़ी लाल के इस्तीफे के सहारे राज्य समर्थक अब भजनलाल शर्मा पर इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा तो अपनी बात के धनी हैं, ये बात सब जानते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दे दिया। अब दूसरे लोगों की अंतरात्मा कब जागती है ये देखना है। सिंघवी ने नाम नहीं लिया, लेकिन संकेतों में साफ कर दिया कि दूसरे लोगों से मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से है, जिन पर पार्टी को जिताने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसमें वो सफल नहीं रहे और चुनाव के बाद हार की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। सिंघवी ने यहाँ तक कह दिया कि किरोड़ी के क्षेत्र में बीजेपी हारी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। सवाल छोड़ दिया कि सीएम भजनलाल के क्षेत्र भरतपुर में भी बीजेपी की हार हुई है, ऐसे में क्या भजनलाल भी इस्तीफा देंगे? किरोड़ी लाल के सहारे जिस तरह से राज्य समर्थकों ने भजनलाल पर हमला बोला है, उससे साफ है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर कुर्सी की लड़ाई आने वाले समय में तेज होने वाली है। राज्य अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से उनके करीबियों ने सीएम भजनलाल की घेराबंदी शुरू की है, उससे साफ है आने वाले समय में राजस्थान में बड़ी उथल-पुथल मच सकती है। भजनलाल के खिलाफ राजस्थान में बीजेपी के दूसरे गुट एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और इसका असर सरकार के कामकाज पर पट पर दिखाई दे सकता है।